सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोली वस्तु लखाए दे सतगुरु हैं दातार। सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान आनंद, सत्संग करिए राम सिंह कटे 84 फंद। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग सा कोई धाम नहीं, चाहे कहीं भी घूम ले। सतगुरु सी कोई पूजा ना, चाहे किसी से पूछ ले। सत्संग सा कोई धाम नहीं, चाहे कहीं भी घूम ले। सतगुरु से कोई पूजा ना, चाहे किसी से पूछ ले। सत्संग में बह ज्ञान की गंगा तू गोता ला लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग में जाने से मिल दवाई नाम की, नाम बिना या आदम देना किसे भी काम की। सत्संग में जाने से मिल दवाई नाम की, नाम बिना या आदम देना किसे भी काम की। खाक बने तन चाम के कुछ जतन बना लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान नब्ज दिखा लिए, अब आ रहे बद अगम के तू अपना
मौसर अजब सुहाना पाया तो फायदा ठा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। संत रूप में आदाता सत्संग फरमा रहे। कोडी कंगले पाती को भी गले लगा रहे। संत रूप में आदाता सत्संग फरमा रहे। कोडी कंगले पापी को भी गले लगा रहे। कर परतीत दरण सतगुरु के दर्शन पा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सतपुरुष तारा चंद की शान कंवर जिम सतगुरु आ रहे। कर बख्शिश दया जन जन के काज सिरा रहे। सतपुरुष तारा चंद की शान कंवर जिम सतगुरु आ रहे। कर बख्शिश दया जन जन के काज सिरा रहे। राधा स्वामी कर के सतगुरु चरण लागिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बदया गम के तू अपना रोग कटा लिए। जन राम नारायण को सतगुरु पाए पूर्ण पुरुष दयाला। सतगुरु जी ने कृपा कर दिया तोड़ भरा।
अपना रोग कटा लिए। सत्संग के माँ चलिए सुरतान बज दिखा लिए। अब आ रहे बद अगम के तू अपना रोग कटा लिए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संगी सत्संग में उपस्थित हुए हो, जब तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। आप सभी को इस बारे में विदित है कि सालाना भंडारा हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज के अवतरण दिवस, जन्मदिन या इस संसार में प्रकट होने के एवज में मनाया जाता है। प्रशंसा बहुत आपने सुनी होगी। जिन लोगों ने अपनी आंखों से उनको देखा होगा, कानों से उनके वचनों को सुना होगा और सानिध्य प्राप्त करने का जिनको अवसर प्राप्त हुआ होगा, उनको सबको इस बात के बारे में अच्छी तरह से पता है कि एक अजीब प्रकार की शक्ति इंसान के रूप में प्रकट हुई। अब पुस्तकों में जो लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है, उसको हम बहुत कम लिख सकते हैं। लिख भी दिया जाए तो बहुत कम उसको समझ सकते हैं। एक चीज अनुभव करने की होती है, एक देखने की होती है और एक करने की होती है। लेकिन इंसान जब स्वयं अपनी आंखों से देखता है तो उसको इन तीनों प्रकार की बातों के अनुभव इतने पुख्ता होते हैं कि कभी वो बुलाने से भी नहीं भुलाए जाते। ऐसी महान विभूति स्कूल में नहीं गए, लालन पालन ऐसी हालत में हुआ, गरीब अवस्था थी, दुख कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इन बातों को देख के हमारे दिल में दया उत्पन्न होती है। मालिक का इरादा कुछ और होता है। जिस भी इंसान से समाज कल्याण का, दूसरे जीवों के उद्धार का काम लेना होता है, ऐसी शक्तियों को अच्छी तरह से ठोक बजा के उनको हर प्रकार का अनुभव करा के तभी इस लायक बनाया जाता है कि वो दूसरों को रास्ता दिखाने के लायक हो। यह हमारा अहोभाग्य है कि हजूर महाराज जी तो कुछ भी कह दिया करते
लेकिन हम वो बात नहीं कहेंगे ये पावन भूमि है। हजूर महाराज जी यदा कदा कह देते थे कि जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया ये तो ऐसी भूमि है जिस पर रावण के गधे चरते थे। और इस बात का कहने का मतलब ये था कि उस जमाने में धर्म के बारे में, दान के बारे में, पुण्य के बारे में, पूजा पाठ के बारे में या आदमी सुधार के बारे में या समाज कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जमाना ऐसा था, भूमि ऐसी थी, पैदा यहां नहीं होती थी। वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं। अब वो वक्त नहीं है। हर चीज प्रकृति का समय के चक्कर के अनुसार परिवर्तन जो है वो हो रहा है। तो वो आज बात नहीं है। वो ठीक कहते थे कि उन्होंने जिन लोगों के अंदर रह के धर्म की जो स्थापना की वो ऐसा ही काम था कि जिस प्रकार से राक्षसों के बीच में सीता जैसी सती औरत का रहना, जन्म से बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन आध्यात्मिकता में कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। जितने भी संत हुए, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब या और भी जितने आप, उनमें से बहुत कम ही कोई पढ़े लिखे होंगे। और जो कुछ पढ़े लिखे या राजघराने से संबंधित थे उन लोगों की बढ़ा चढ़ा के बड़ी अतिशोक्ति से प्रशंसा और भी ज्यादा की गई। महात्मा बुद्ध राजघराने से थे, महावीर स्वामी राजघराने से थे, पीपा राजा था, राजा जनक था। लेकिन उनकी बड़ाई इस चीज में थी कि हर चीज उनके पास मौजूद होते हुए, सब प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी उन्होंने इस संसार को मिथ्या समझ के परमात्मा की भक्ति को सर्वोपरि माना। और संतों के पास यही संपत्ति, यही दौलत होती है कि वो भक्ति का राज जो उनके संपर्क में जीव आते हैं उनके सामने खोलते हैं। क्योंकि संसार को सभी ने कहा है कि दुखों का घर है, सुख नहीं है संसार में। जहां कहीं भी आप देखते हो जबान पे हंसी होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन अंदर में दिल से अगर देखोगे कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप से दुखी मिलेगा। कोई संतान के लिए दुखी है, किसी के पास संतान है तो संतान से दुखी है। कोई धन की कमी के कारण दुखी है तो किसी के पास धन की बहुतायत है उससे दुखी है। किसी के पास कम है तो वो उसको लालसा लगी हुई है दूसरे से उसके पास ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए दुखी है कि वो उसका मुकाबला करना चाहता है। ये तृष्णा रूपी बीमारी ऐसी लगी है कि इंसान एक दूसरे से बड़ा, अच्छा और ऊंचा बनना चाहता है। लेकिन ये चीजें जो संसार में हासिल करते हैं, ये जितने भी पदार्थ संसार के हैं, मान सम्मान दिलाने वाले, ऊंचे पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले, महल मकान मंडप कितने बड़े बना लो, कितनी धन दौलत आप कमाओ, कितने लंबे चौड़े परिवार हो जाओ, लेकिन जिसके पल्ले भक्ति नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगुड़ाई बड़ी, जग में प्रगटी है। धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, तन से लिपटी है। लाखों ही भूप विलोकत, द्वार पे इंदर हूं तो न एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। संसार में कितनी भी बुद्धिमता क्यों न हो, कितना ही इंसान चतुर क्यों न हो, कितनी विद्या प्राप्त कर ले, अरे हमारे सामने रावण जैसे ज्ञानी का उदाहरण है। रावण चारों वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार था, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। उसने इतना तप और त्याग भी किया था कि जिसने देवताओं को काबू कर लिया था।
लेकिन उन चीजों से क्या मिला, इसीलिए कहीं बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगड़ाई बड़ी। अफलातून का आपने नाम सुना होगा। अफलातून के पास क्या नहीं था, इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई उसके पास थी कि उसको मरने से पहले उसने अंदाजा लगा लिया कि फलां दिन मेरी मृत्यु हो जानी है। और मृत्यु से पहले उसने क्या इंतजाम किया कि उसने अपने जैसी 22 मूर्तियां और बना के रखी। और जब वो मूर्तियां बना के रखी, यमदूत उसको लेने के लिए आए, उन्हीं की तरह से बीच में खुद भी बैठ गया। और यमदूत जब आते हैं, आके देखते हैं, तो वो पहचान नहीं पाते कि हमें किसको लेके जाना है। वापिस गए और जाके उन्होंने कहा कि हम उनको पहचान नहीं पाए। यमराज कहने लगे कि ताज्जुब की बात है कि मृत्यु मंडल में जाके तुम इंसान को नहीं ढूंढ पाए। इंसान तो यूं तो 5 चीजों का बहुत बड़ा रोगी है। इंसान को गिराने